हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जो कि सत्या भाई के साथ है, वेस्ट बंगाल की संपर्क क्रांति। और सत्या भाई जिन्हें हम पिछली कुछ 4-5 वीडियो से मुसलसल जिनका पीछा कर रहे हैं, जब से ये पुणे से निकले हैं कोणार्क एक्सप्रेस पर, फिर ये भुवनेश्वर आए हैं और भुवनेश्वर से ये फिर करमंडल एक्सप्रेस पकड़ के ये गए हैं शालीमार, जो कि कलकत्ता से मुल्लिका रेलवे स्टेशन है। और उन्होंने उस वीडियो में भी कहा था कि मैं अब वेस्ट बंगाल की संपर्क क्रांति पे सफ़र करने वाला हूँ। तो आज वेस्ट बंगाल की संपर्क क्रांति सत्या भाई के साथ देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पटना हावड़ा वंदे भारत। वो भी सैफरॉन ईस्टर्न रेलवे। सत्या भाई पहुंचे हुए हैं कलकत्ते। स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग आज के इंडिया के बिजिएस्ट रेलवे स्टेशनों में से एक सियालदा रेलवे स्टेशन में। आप लोग तो अपनी सीरीज़ फॉलो कर ही रहे हो, बैंगलोर से गुलबर्गा, कोणार्क एक्सप्रेस लेकर भुवनेश्वर, वहाँ से पोरबंदर एक्सप्रेस लेकर सियालदा। और बस आज एक दो दिन आगे पीछे हो जाते हैं, वरना आपके पीछे पीछे ही है। वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में पूरा दिल्ली तक जल्दी चलते हैं अंदर। अब भाई यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, जल्दी अंदर चलते हैं, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ट्रेन हमारी 1:10 PM पे खुलती है, अभी हो रहा है 12:30। बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन का आप हाल देख लो और यात्रा को शुरू किया जाए। ये आए थे यहाँ शालीमार। पे खाने पीने के रेस्टोरेंट आपको एंट्री करते ही राइट साइड पे मिल जाएंगे, तो यहाँ से आप कुछ पैक करवाना चाहो तो करवा सकते हो। तो वाओ मोमोज से कुछ पैक करवा लेता हूँ यहाँ पे अभी अपने लिए। जीवन देखना है तो मुंबई और कोलकाता आ जाओ। बाकी यहाँ पे KFC भी है, खाने पीने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। तो अभी मैंने एक भैया से पता किया तो उन्होंने बोला हल्दीराम यहाँ का है, वहाँ पे आपको मिठाइयाँ अच्छी मिल जाएंगी, तो थोड़ा अगर कुछ लेना चाहते हो तो वहाँ चले जाओ। तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ अभी हल्दीराम है कहाँ पे। काफ़ी जगह ये नाम सुना है। कैफे कॉर्नर ये रहा। अच्छा, एक हिस्सा जो है वो कम्प्लीटली लोकल ट्रेन्स के लिए है यहाँ पे। सियालदा इस साइड का भी लोकल नेटवर्क बहुत बड़ा है। और देखो यहाँ पे फलों के छोटे छोटे ठेले भी लगे हुए हैं, फल भी ले सकते हो आप यहाँ से। बस ज़्यादातर तो सफ़र का फल ही लेना पड़ता है। यहाँ का ज़्यादा दूर नहीं है, ये रहा यहाँ पे बड़ा सा है। यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, मिठाई वगैरह आप पैक भी करवा सकते हो। देखो यहाँ पे खा भी रहे हैं लोग, तो अगर आपको ऐसे खाना है तो आप ये भी प्रेफर कर सकते हो। टर्मिनल रेलवे स्टेशन है, इसके आगे ट्रेन नहीं जाती हैं। तो ये रहा 12 नंबर प्लेटफॉर्म जहाँ पे लगी हुई संपर्क क्रांति, और यहाँ पे लगा उसका डिस्प्ले भी। तो ये रहा आज का अपना पावर, ये नहीं लेके जाएगा, ये यहीं रह जाएगा। दूसरी तरफ से एक पावर लगेगी, वो लेकर जाएगी। वो भी वेब 7 ही होना है। ये है भाई पश्चिम बंगाल की संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। दूर नहीं जाना है, अपना कोच यही रहा HA1, अपना हाफ फर्स्ट AC का कोच। वो हाफ फर्स्ट AC जो होता है ना, उसमें 2 केबिन और 1 कूप होता है बस। तो ये तो भाई किस्मत वालों को मिला होगा। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, अकेले लड़के को कभी भी कूप नहीं मिलता है। तो यहाँ पे केबिन, यहाँ पे हम 4 लोग होंगे। तो आज अपनी 8 नंबर सीट है इसमें। गाड़ी लेकिन साफ़ सुथरी है, इस चीज़ की तो मैं ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा। ज़बरदस्त भूख, मैं वहाँ से बिरयानी भी एक पैक करवा के ले आया 170 रुपीज़ का। रेलवे का IRCTC का काउंटर था, और साथ में पानी बॉटल भी। मैंने कहा बाद में गाड़ी रुके ना रुके, अपना खाना पहले हो जाना चाहिए। क्वालिटी की क्या तारीफ़ करूँ, बिल्कुल 1:10 डॉट ऑन टाइम, और गाड़ी यहाँ चल चुकी है। कुछ आंखें यहाँ पे नम हैं लोगों को छोड़ते हुए। जज्बाती मनाजर है, एक नई जर्नी के लिए तैयार। एक्सेलरेशन अपने प्यारों की रुखसती के। क्रांति के हॉल्ट्स हैं, बाकी संपर्क क्रांति की तरह नॉन स्टॉप नहीं भागती है। बर्धमान जंक्शन रुकेगी, फिर दुर्गापुर, आसनसोल और भी बहुत सारे स्टॉप है। ये करते करते रात में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लेकिन प्रयागराज जंक्शन को स्किप करती है। फिर सुबह सुबह कानपुर सेंट्रल, और 8:50 तक आनंद विहार टर्मिनस। नई दिल्ली या निज़ामुद्दीन नहीं, आनंद विहार टर्मिनस तक जाती है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। वो पहले आ जाता होगा आनंद विहार।
है तो दिल्ली से मैं लेकर आई। बहुत लंबी है, देख लो। आगे लोकोमोटिव, स्लीपर कोचेस, 3 AC, 2 AC, पैंट्री कार, सब कुछ है इस गाड़ी में। इसी के साथ सियालदह रेलवे स्टेशन से अपनी विदाई। बिल्कुल एंड पे है ये अच्छे वाली लोकल। उधर बीकानेर सियालदह दुरंतो से अपनी क्रॉसिंग हो रही है। गाड़ी तो निकल ही गई, क्या दिखाऊं। बीकानेर से ज़्यादा अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कुछ दिन पहले अभी संदीप भाई के साथ देखी है। इंडिया की सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में ही आई थी, और देख लो कोलकाता मेट्रो यहाँ सामने से जाते हुए। अभी हम लोग दमदम skip करने वाले हैं। 1984, लेकिन जिसने मेट्रो का दरवाज़ा खोला वो 2002 दिल्ली में बनने वाली मेट्रो थी। उसके बाद से फिर भारतीयों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज का 17-18 शहरों में मेट्रो ऑपरेशनल, और वो तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है मेट्रो नेटवर्क में पूरे भारत में। और सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो दिल्ली के पास ही है अभी तक। हाँ, फ्यूचर में दूसरा बड़ा नेटवर्क मुंबई का बनेगा। कोलकाता मेट्रो एक और अवतार में। दमदम में आपको मेट्रो एंड रेलवे दोनों मिल जाएंगे। और पहली अंडर वाटर मेट्रो भी कलकत्ते। ब्रिटिश के ज़माने में कैपिटल भी था इंडिया का, तो उन्होंने भी यहाँ बहुत काम करवाया है। मंदिर को आप लोग प्रणाम कर लीजिए, सामने ही है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। किस्मत अच्छी की ट्रेन आज यहाँ से धीरे धीरे निकल रही है, तो आज आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। वाह, क्या खूबसूरत इमारत है, काली माता जी का मंदिर। मंदिरों की भी मुख्तलिफ मतलब कि वो है निस्बतें, फिर उस हिसाब से उनके डिज़ाइन, फिर उस हिसाब से उनके पैरोकार। ब्रिज में चल रहा है कुछ काम, इस कारण ट्रेन यहाँ से धीरे निकल रही है। अब आखिरी कोच पार हो गया है काम वाले एरिया से, तो अब तेज चलेगी। ब्रिज भी अच्छा खासा बड़ा है। वो उधर केबल ब्रिज, और वैसे भारत का पहला रेल केबल ब्रिज अंजीर घाट कश्मीर में, वो भी बस तकरीबन अब ऑपरेशनल होने के करीब है। ये स्टेशन भी काफ़ी एलिवेटेड हाइट में बना है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। देखने एक ब्रिज जैसा भी आएगा इसके आगे, ये देखो। अच्छा, स्टेशन की हदूद में ब्रिज। वाह भाई वाह, ये तो आज एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखी, क्या बात है। बाकी आधा कोच अपना 2 AC का है, देख लो 2 AC की सीट्स। सोलो ट्रैवल कर रहे हो ना फर्स्ट AC में, और आप लड़के हो तो आपको अपर बर्थ ही मिलेगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स को प्रेफरेंस है पहली बात तो लोअर बर्थ के लिए। और सेकंड चीज़, अगर कोई भी कपल ट्रैवल कर रहा है सेकंड चीज़ अगर कोई कपल ट्रैवल कर रहा है या कोई 2 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको कूप मिलेगा। तो आप भूल जाओ, अकेले हो तो भूल जाओ कूप। बाकी सत्या भाई को आज तन्हाई कुछ ज़्यादा ही मुतासर कर रही है। 170 रुपीज़ की बिरयानी दी है, वेज बिरयानी। अगर यही छूट रेलवेज जो ट्रेन में ऑन बोर्ड पेंट्री वाले हैं उनको दे दें, तो वो अच्छा खाना नहीं खिला पाएंगे क्या? वो तो गरम गरम खाना खिलाएंगे। IRCTC के जो किचन है वहाँ पे 170 की बिरयानी बेचने अलाउ हुआ है, ट्रेन में केवल 80 की बिरयानी बेचने अलाउ हुआ है। ये थोड़ा सोचिए। ऑब्वियसली बात है, जब 80 का आप बेचने का होगा तो इंसान कटिंग तो करेगा ही, क्वालिटी से भी, बाकी चीज़ों से भी। पता नहीं रेलवे क्या कर रही है। चलो अपन टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। नीलम की ये बिरयानी 2 चीज़ें पैक कराई थी, एक वाओ मोमोस और ये बिरयानी। आप टेस्ट करेंगे, बताएंगे कैसी है। तो स्मेल तो काफ़ी तगड़ी आ रही है, जो पाउडर पड़ता है ना, मतलब एक
परफ्यूम जैसा कुछ पड़ता है। पुलाव तो काफ़ी अच्छा है, नो डाउट, 160 लायक भी है। पर मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है, अगर यही चीज़ ट्रेन के पेंट्री वालों को अलाउ होती है ना 160 में बेचना, तो सब्जी ग्रेवी डाल के गरम खिला सकते थे और अच्छा। कोई नहीं, आपकी सजेशन पहुंचेगी ऊपर तक। बाकी ये भी वर्थ इट है, पनीर वगैरह पड़ी है, गाजर सब कुछ पड़ा हुआ है, स्वाद काफ़ी अच्छा है। मोमो देखते हैं कैसा है। मोमो थोड़ा सॉफ्ट हो गया क्योंकि मैं डिपार्चर और दक्षिणेश्वर टेम्पल वगैरह लेने में बिजी था। कोलकाता आओगे तो मोमो वगैरह तो बेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। इसने तो राजी कर दिया। रेटिंग लायक है यार, बहुत बढ़िया खाना। चलिए बाकी कंटिन्यू करते हैं जर्नी को, मिलते हैं आपसे बाकी आने वाले स्टेशंस। आज इनकी फिर आज अकेले ही रवाना की है। वैसे तो ये जब से पुणे से निकले हैं कोणार्क एक्सप्रेस पे, कोई एक दूसरे भाई साहब जब से इन्होंने जुदा किया है, उस वक्त से अकेले ही फिरे जा रहे हैं। संपर्क क्रांति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है अपने सफर में, पता नहीं क्या हुआ, रफ्तार का प्रदर्शन अभी तक देखने को नहीं मिला है। अब देखें थोड़े दिल्ली तक जाते हैं आनंद विहार, या अपने घर उतरते हैं कानपुर। किसी गाड़ी को सिलचर तिरुवनंतपुरम, अच्छा तिरुवनंतपुरम सिलचर, अरुणाई एक्सप्रेस को ओवरटेक किया अभी अभी हम लोगों ने वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति में। जैसे ही अंदर आया ना, ये सोच कर कि भाई क्या हो गया, ट्रेन धीरे क्यों चल रही है इतना तब से, यहाँ पर पहला ओवरटेक जो है वो पड़ चुका है अरुणाई एक्सप्रेस का। लोकल भी दबा के मुकाबला कर रही है यार, वो भी किसी से कम ना क्या। वाह, हालांकि उसके पास कोई वेब 7 वेब 5 नहीं है, लेकिन आज संपर्क क्रांति को उसने टक्कर दी हुई है। कमाल की रेस है। पेंटोग्राफ इतना ज़बरदस्त लग रहा है। ईस्टर्न रेलवे का बड़ा सा लोगो, ये लो, लोकल होके आगे निकलेगी। ये रेस कमाल की है। लो जी, कलकत्ते वाली साइड पे या बंगाल में लोकल की ये प्रायोरिटी है। संपर्क क्रांति का पीछे छोड़ गई। बादशाह है भाई फिर तो ये इस इलाके में। ओ, ये इनकी रेस होने लगी है, बड़ी तरतीब से खड़े हैं सारे लोकोमोटिव। वैसे लोकल जीती नहीं है, आगे अपनी ही ट्रेन आई है। सत्या भाई ने दुरुस्तगी कर दी, लेकिन यही ना समझे कि लोकल जो संपर्क क्रांति से भी आगे निकल जाती है। वर्धमान जंक्शन पहुंच रहे हैं, पहला ऑफिशियली अपना बड़ा हॉल्ट, ट्रेन नंबर 12329 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस अपनी पहुंच रही है। वर्धमान जंक्शन में गाड़ी तो रुकी है, लेकिन देखो सीमेंट का काम रेलवे का चल रहा है, उसी प्लेटफॉर्म पे ट्रेन को भी ले रहे हैं, तो कैसे चलेगा। ताज़ा ताज़ा सीमेंट का काम चल रहा है, बेचारे मजदूर लगे भी चांद की तरह, और साथ में लोग भी उसमें चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, तो अब बताओ कैसे चलेगा काम। गाड़ी लेट हो गई यहाँ पे आने में, 3 बजे पहुँच रही है, लगभग 20 मिनट का डिले यहाँ पे आप कह सकते हो। तो थोड़े बहुत फट्टे फुट्टे लग सकते थे दरवाजों के आगे। 2 मिनट के हॉल्ट के बाद निकल भी चुके हैं। मैंने सोचा था यहाँ भेलपुरी खाऊंगा या चाय वाय पीऊँगा, आखिरी में कोच है तो कुछ भी सुविधा नहीं पहुँच पाती हम तक। अगर जनरल के कोच आसपास होते तो ज़रूर चीज़ें दिखती अगर के पास में। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है वैसे, अच्छा ही हुआ कि चाय नहीं मिली।
मिल जाती तो सत्या भाई ने छोड़नी भी नहीं थी। वर्धमान से ना आगे खन्ना जंक्शन एक पड़ता है, आपसे खान जंक्शन भी कह सकते हो, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ नाम क्या है। वहाँ से न्यू जलपाईगुड़ी की लाइन अलग होती है जो कि दार्जिलिंग मालदा इन सभी रूट ले जाती है। इसलिए वर्धमान एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। वाली लाइन गई है, आसनसोल जिस रूट पर भी हम लोग बढ़ रहे हैं दुर्गापुर वाली लाइन वो गई है। आगे खाना या खान जंक्शन कुछ तो पड़ता है, उससे दार्जिलिंग वाली लाइन गई है। हम लोग आ रहे अभी हावड़ा सियालदा वाली लाइन से, इसीलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और आप ये कह सकते हो कि यहाँ से जो कोलकाता की जो लोकल ट्रेन है उनकी टेरिटरी ख़त्म होती है, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है वर्धमान से ही आगे के लिए चलती हैं और यहाँ से इनकी टेरिटरी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, आगे इससे आगे नहीं जाती हैं। यहाँ तक भी काफ़ी होगा सियालदा से। सीट पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। ट्रेन की मुंबई का तो 100 किलोमीटर तक नेटवर्क है। सोचा चलो ट्रेन का कुछ रिव्यू कर लेते हैं। बस स्वाद पसंद नहीं आया तो दुर्गापुर में कुछ ले लेंगे, चाय वगैरह तो पीने का मन कर रहा है। रिव्यू करना था, गाड़ी में पैंट्री है तो बनता है अपना फ़र्ज़। नहीं नाक चढ़ा दी है। क्वालिटी मतलब क्वांटिटी वगैरह तो ठीक दिया है पर क्वालिटी मुझे मज़ा नहीं आया। एक अजीब सा लोहे जैसा स्मेल नहीं आता है, वो आ रहा है। मैं भी नहीं खाऊंगा, आप भी मत खाना, रिकमेंडेड नहीं है। देखो 130 का तो परमिशन है पर कहीं भी अभी तक दुर्गापुर तक समझ लीजिए अभी 130 के 100 भी नहीं चली है, ऐसे ही चल रही है धीरे धीरे और लेट हो चुकी है ऊपर से। इब्तदाई तौर पर ताखीर का शिकार हो गई है। दुर्गापुर को इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। सामने आप इंडस्ट्रीज देख लो, बस दुर्गापुर हम लोग पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। इस तरह झारखंड में जमशेदपुर, बड़े बड़े प्लांट हैं यहाँ पे दूर दूर तक। तमिलनाडु में चेन्नई, यूपी का कौन सा शहर इंडस्ट्रियल है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा ख्याल है मैंने ऐसे नाम का सुना था, कानपुर में ही जहाँ पहले इन्होंने मिल लगाई थी तो कपड़े से या धागे से मुतल्लक, काफ़ी अर्सा पहले मैंने ऐसा सुना था। काफ़ी बड़ी बड़ी सनतें हैं यहाँ पे, पास से ट्रैक गुजरे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली दोपहर की गर्मी में पहुँच चुके हैं दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। 3:55 का अराइवल टाइम था, 3:55 पे पहुँचे, मतलब आधे घंटे का डिले यहीं पे हो चुका है। ये चीज़ आप समझ लो। इंडस्ट्रियल कैपिटल है पश्चिम बंगाल का, इंडस्ट्री तो मैं आपको लगातार दिखाई रहा हूँ। बाकी जो लोग दुर्गापुर से हो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। और खाने पीने के लिए तो यहाँ पर भाई बंगाली फूड तो फेमस है ही, नॉन वेज वगैरह, स्पेशली यहाँ पे स्वीट्स भी फेमस है। और आसनसोल बस यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर है, तो थोड़े समय में आसनसोल पहुँचेंगे और वहाँ आपसे मुलाकात। अब एक बार देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा धूप इस बार पड़ रही है। वैसे में कहाँ जाएँ हम लोग, आप ही बताइए। चलिए सिग्नल उसका डिपार्चर का गार्ड साहब ने दे दिया पीछे सिग्नल। दुर्गापुर से भाई कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना ज़रूर। गर्मी भी जिस तरह नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे गर्मी भी बढ़ती जाएगी। इधर वेस्ट में किनारे पे जाएंगे या फिर साउथ के किनारे पे तो वहाँ फ़र्क रहेगा। लेकिन सत्या भाई अभी सियालदा का बता रहे थे, वो ईस्ट के किनारे पे, और वहाँ पर भी अच्छी खासी गर्मी है। हालांकि अभी अप्रैल चल रहा है। फिर राजस्थान तो फिर बिल्कुल ही ज़मीन के ऊपर तंदूर बन जाता है। यही हाल जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध का पाकिस्तान में होता है। दुर्गा पूजा पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मकामात पे उर्दू नज़र आती है, लेकिन पाकिस्तान में हिंदी कहीं नज़र नहीं आती। पूरी नीट एंड क्लीन, मतलब 10 on 10 साफ़ सफाई के मामले में बहुत बढ़िया है। चलिए वापस चलते हैं, आसनसोल आने वाला है। ये ज़बरदस्त है यार, स्किपिंग जो है ना स्टेशन पे,
इसका कोई मुकाबला नहीं, वो भी अभी इस अंडाल रफ्तार के जंक्शन साथ अगर क्रॉस अप कर रहे हैं। रफ्तार ट्रेन ने अभी भी कुछ खास नहीं पकड़ी, 80 90 इसी में चल रही है। और 80 बाहर 90 पे भी गर्मी है कितनी और ज़्यादा लगती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ठंडी गर्मी बार बार शरीर को लगे। पर आसनसोल तक ये कूप खाली है, इसलिए मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पे पैसेंजर्स आने वाले हैं, तो अपने को वापस से अपने 4 वाले केबिन में शिफ्ट होना पड़ेगा। इसलिए जब तक ये जगह है तब तक मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। अभी आसनसोल के बाद मुफ्त में हाथ आए तो बुरा क्या है। आज तो मिर्ज़ा की वो बात सत्या भाई ने पूरी कर दी। पे 4:35 पे हम लोग पहुँचे आसनसोल जंक्शन। टाइम तो था 4:05 का, बट डिले यहाँ पे हो चुका है, 2 मिनट का हॉल्ट टाइम है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर आप लोग आसनसोल आ रहे हो तो यहाँ से आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूट्स के लिए बढ़ सकते हो। पहले तो पटना वाली लाइन जो कि जसीडीह होते हुए जाती है, आपने वो रूट मेरे साथ कवर किया है बहुत बार। पटना जनशताब्दी, वंदे भारत भी उसी रूट से जाती हैं। और बाकी सेकेंड लाइन जिसमें अभी हम लोग बढ़ने वाले हैं वो गया की ओर जाती है, धनबाद होते हुए। हम उस रूट पर बढ़ रहे हैं, उसे तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। साथ साथ आप यहाँ से आगरा के लिए, टाटा नगर के लिए, इन सभी रूट्स के लिए बढ़ सकते हो। हाड़ो वाली लाइन से हम लोग आ रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना, कभी इमरजेंसी में अगर आपको ट्रेन चेंज करनी पड़े या कुछ हो तो ये सभी इन्फॉर्मेशन बहुत काम आती है लास्ट मिनट पे। कोच जहाँ पे है ना यहाँ पे कोई चाय वाला आता है, ना कोई स्नैक वाला, कुछ नहीं। जनरल कोच रहता तो ज़रूर यहाँ पे लोग देखने को मिलते हैं, पर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। चलिए चलते हैं निराश हालत में कोच के अंदर अपने। सिग्नल तो दे दिया जा चुका है निकलने का। तो देखो काफ़ी आगे तक मतलब खाने पीने की दुकानें यहाँ नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 3-4 पर अपनी ट्रेन आई थी और काफ़ी दूर आकर के आपको ये स्टॉल मिलता है जहाँ पे स्नैक्स आइटम अवेलेबल है। ट्रेन में जो दे रहे हैं वो अच्छा नहीं है, बाहर से मिलता नहीं है, या मिलता है तो बहुत लिमिटेड से ऑप्शन है, ख़ास तौर पे जो सबसे पीछे वाले डब्बों पे सवार हैं। ये तो एक परेशान कुन सूरत हाल है किसी भी मुसाफिर के लिए, ख़ास तौर पे जब सत्या भाई जैसा नौजवान अकेला सफ़र कर रहा हो। आगरा जाने के लिए गाड़ी यहाँ बदली है, लिखा हुआ था वहाँ पे। बैग 12 पे ना बैठ जाइए। कमांडोज की कोई ट्रेन आई है लग रहा है, स्पेशल। कमांडो की ट्रेन। लोकोमोटिव शेड देख लीजिए आप लोग आसनसोल का। बैग 9 की भरमार है। चेन पुलिंग हो गई यहाँ पे हमारी ट्रेन के निकलते ही। पता नहीं क्या हुआ, इधर से कोई उतरा ही नहीं, इस तरह से तो नहीं पता चल रहा है, पर चेन पुलिंग ज़रूर हो गई। अब अगर किसी ने गलत की होगी तो वो जुर्माने का सामना करे। वो जो ब्लू में आपको एक आदमी दिख रहा होगा ना, आरपीएफ उसे पकड़ के लेके जा रही है, यही चेन पुलिंग करके उतरा था गाड़ी से। उसको बेल्ट पकड़ के लेकर के जा रहे हैं वहाँ पे, देखो। अब कानून के हत्थे चढ़ गया। पहले फिर भी ट्रेन पे सवार थे, अब कानून पे सवार हो जाएं। इस तरह अगर इजाज़त देना शुरू करते हैं फिर हो गए सफ़र। पुरुलिया की ओर निकल रही है, ये आगे आगरा, टाटा नगर, इन सभी रूट्स में जाती है। हम लोग धनबाद वाली लाइन पे बढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि जो लोगों को आखिरी लम्हे में बात याद आती है ना, वो उससे पहले आधे पौने घंटे में याद नहीं आती। आखिरी लम्हात में लोगों को सब कुछ याद आ जाता है। अभी हम लोग चलो कभी कभी तो समझ में आता भी है, लेकिन कई लोगों के साथ रूटीन में ऐसे होता है। राइट साइड ट्रैक्स आपको जाते दिख रहे हैं ना, यही जा रहे हैं क्यूल होते हुए पटना की ओर, और धनबाद वाली लाइन है सीधा जिसमें अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। धनबाद, अच्छा धनबाद वही जहाँ पे दिल्ली से चली है अमृत भारत। ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ नहीं रुकती सीतारामपुर जंक्शन में यार। अमृत भारत की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई। मुझे आसनसोल से बड़ा तो खैर ये लग रहा है, वो अभी तक 2 की 2 ही हैं ना, उनकी बढ़ाने की आवाज़ आई है, और वो डेली भी नहीं चलती जो मालदा टाउन से बेंगलोर वाली है। हालांकि ट्रेन वो भी अच्छी थी, वेब 5 के साथ लगाया, 2 वेब 5 पुश पुल मेथड के तहत
सारे डब्बे भी इसके एक जैसे। लंबी फ्री ट्रेन। शुरू में तो लगा था कि शायद वो जदीद दौर की गरीब रथ बनेगी, क्योंकि AC भी 130 की स्पीड भी। जिस पे आके आवाज़ भी अच्छी खासी ऊंची हो जाती है। लगता नहीं सत्या भाई इसी किस में पहुंचेंगे दिल्ली। और नाग एक्सप्रेस के तो सत्या भाई ने 3 पार्ट किए। और उस तीसरे पार्ट में उन्होंने कोरमंडल एक्सप्रेस का सारा हिस्सा डाल दिया, बस पहले 10-12 मिनट के बाद। तो बिल्कुल मिक्सअप हो गया था। पूछ भी रहे थे ये कि वीडियो की लेंथ कितनी होनी चाहिए अपनी कम्युनिटी से। वैसे ज़्यादातर लोगों ने 40 मिनट को वोट किया है, मैंने पर्सनली जो है ना 25 मिनट को वोट किया है। और जब मैंने वोट किया था उस वक्त तक कोई 25-75 के आसपास का या 23-77 के आसपास का तनासुब था, यानी 77% लोगों ने कहा कि भाई 40 मिनट की होनी चाहिए। शाम के समय में ना ये नज़ारे बहुत सही लग रहे हैं, बहुत सही लग रहे हैं। सनसेट देखिए कितनी खूबसूरत हो रही है। सफ़र का मज़ा और भी शानदार हो जाता है। लोकोमोटिव बड़ा फ्रेश लग रहा है, पेंट शेंट हुआ है। शाम का नज़ारा तो वाकई बहुत शानदार है। धन्यवाद। कोयलों के बोलने की आवाज़ ये भारत में बड़ी बार सुनने को मिलती है। हमने भी एक घर में रखा है, लेकिन अभी तक उसको सुनना हमें नसीब नहीं हो रहा। पता नहीं वो कभी बोलेगा भी कि नहीं। सुंदरी भुजड़ी बोकारो चंद्रपुर टाटा के लिए यहाँ से गाड़ी बदलो, ऐसे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे लिखे हुए थे। बाकी धनबाद रांची दुमका के लिए जो एक्सप्रेस चलती है वो यहाँ पे खड़ी है सामने। झारखंड में पड़ता है नहीं या चलो मैं चुप ही हो जाता हूँ, फिर मुझे भूल जाना। झारखंड है या बिहार है। गाड़ी संख्या 1, 2, 3, 2, 9 वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति सियालदा आनंद विहार टर्मिनल 3 पर आ चुकी है। आज 15 का अराइवल टाइम था। 35 मिनट के डिले के साथ 5:50 पे पहुँच गए हम लोग धनबाद पे, द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। इसे कोल सिटी भी कहा जाता है। ब्लैक डायमंड यहीं पे पाया जाता है, मतलब कोयला। सबसे ज़्यादा भारत में कोयला कहीं होता है तो वो यहीं पे होता है। और उसके बहुत सारी चीज़ें भी हैं उससे रिलेटेड। फैक्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, माइंस हैं, उसकी प्रोसेसिंग से लेकर हर चीज़ के लिए से धनबाद काफ़ी फेमस है। साथ साथ बहुत बड़ा जंक्शन भी है, जैसे कि मैंने आपको रूट्स दिखाए, बोर्ड पे भी लिखे हुए थे। चंद्रपुर वगैरह वाली जो लाइन है जो बोकारो रांची इन सब रूट्स पे जाती है, वो तो यहाँ से अलग होती है। हम लोग दिल्ली वाली लाइन पे बढ़ने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ें धनबाद को बहुत खास बनाती है। इसमें आपको ना बिहार, झारखंड, बंगाल सब जगह का टच मिल जाएगा। लिट्टी चोखा से लेकर हर चीज़ यहाँ पे आपको खाने पीने की मिलेगी। और बढ़िया सिटी है, मतलब खाने पीने के मामले में बढ़िया। और साथ साथ कोल माइंस की बात करूँ तो 112 से ज़्यादा कोल माइंस हैं यहाँ पे।
जगह काफ़ी स्टेट बड़ी भी है। बता दें। आपको अपना इंतज़ाम खाने पीने का खुद करके चलना पड़ेगा, लेकिन ये चीज़ है। पीछे चुपके से रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस निकल गई। मुझे लगा था क्रॉसिंग होगी, पर हमारी ट्रेन लेट हो गई इतना कि अब गुंजाइश नहीं बची क्रॉसिंग की, और हमारा सिग्नल भी डिपार्चर का हो चुका है। मैंने ये ले लिया था मुड़ी, क्योंकि ट्रेन में तो मुझको मुड़ी आज मिली नहीं। आकर अगर सरसों के तेल वाली झालमुड़ी ना खाओ, और अगर आपको यहाँ लाल चाय ना मिले तो मज़ा नहीं आता। मेन चीज़ तो बर्धमान में जो कुल्हड़ में चाय मिलती है बहुत अच्छी होती है। इस बार नहीं हो पा रहा है, पता नहीं लास्ट में कोच है, और जहाँ भी गाड़ी जा रही है वहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो पा रही है। बाकी धनबाद से देख लो, गाड़ी निकल चुकी है जल्दी। ज़्यादा देर यहाँ पर रुकी नहीं है, पर इतना टाइम था कि वो एक राउंड मार के आ गए। ब्लू कोचेज़ वाली जो ट्रेनें हैं वो धनबाद में ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। धनबाद स्टेशन तो बड़ा है। पटना सिंगरौली। पटना तो बिहार का स्टेट कैपिटल है ना, उसे तो मैं नहीं भूलता। धनबाद को लेके थोड़ा सा हो रहा है, झारखंड या बिहार। बाकी यहाँ पे वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मिलेंगे आप लोगों से जल्दी इसके अगले पार्ट में, जहाँ पे नाइट के बड़े बड़े स्टेशन जहाँ हमारी वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति नहीं रुकती है वो सभी चीज़ आपको दिखाऊंगा। चाहे गया हो गया, कोडरमा जंक्शन हो गया, और भी बहुत सारे स्टेशन हैं। और हाँ, देहरी ऑन सोन और सासाराम जंक्शन को मिस मत कीजिएगा। साथ साथ गया में आपका स्वागत होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, जिसमें आप लोग धनबाद से दिल्ली तक के अपने सफ़र को देखेंगे, जहां हम लोग कई बेहतरीन चीज़ों को कवर करने वाले हैं। मिलते हैं जल्दी, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों। भाई सत्या भाई तो अब एक सफ़र जानबूझकर भी एक वीडियो में कवर नहीं करते, और एक सीरीज़ वाइज पूरे सफ़र को चलाते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो देखने को मिलती है, क्योंकि हर चीज़ को वो बड़ी ही तफसील के साथ बयान करते हैं। जिस तरह कि मैंने वीडियो के आगाज़ में भी कहा था कि हम सत्या भाई का ताक़ुब उस वक़्त से कर रहे हैं जब ये पुणे से सवार हुए थे कोरनाक एक्सप्रेस पर, और फिर ये विजयवाड़ा तक आए थे। एक पार्ट इन्होंने वहाँ तक किया था, फिर उसके बाद विजयवाड़ा से निकलकर भुवनेश्वर के कुछ पीछे तक इन्होंने कोरनाक एक्सप्रेस का पार्ट 2 किया था, जिसमें हमने 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती हुई कोरनाक एक्सप्रेस देखी थी। और इस स्पीड ने ना सिर्फ मुझे बल्कि सत्या भाई को भी कंफ्यूज कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने तीसरा पार्ट किया था, जिसमें वो भुवनेश्वर पहुंचे थे, और उसी हिस्से सफ़र के उसी वीडियो में उन्होंने अपना दूसरा सफ़र शुरू किया था कोरमंडल एक्सप्रेस पर, भुवनेश्वर से शालीमार यानी कलकत्ते तक के लिए। और आज वो पहुंचे हैं सियालदा, और सियालदा से उन्होंने वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति के सफ़र का आगाज़ किया। और वो बता रहे थे कि अगर आप, और 2 बार उन्होंने बातों बातों में ये तस्करा किया कि वो एक नौजवान हैं, एक लड़के हैं, और इसकी वजह से उन्हें जो है प्योरिटी नहीं दी जा रही, और सीनियर सिटीज़न की वजह से इन्हें जो है वो ऊपर वाला बर्थ मिलेगा अगर आप सिंगल सफ़र करते हो, जिस तरह के वो बता रहे थे। और साथ साथ बता रहे थे कि एक सिंगल लड़के को ये पूरा कोप भी मिलता नहीं है। खैर, अकेले हैं तो तन्हाई का किसी हद तक तो इनको मुतासर कर रही होगी, लेकिन अगर इस खास तौर पर इस सफ़र की बात की जाए तो शानदार सफ़र था। सियालदा जो कि भारत का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आनंद विहार दिल्ली के लिए एक ट्रेन निकली हुई है, और सत्या भाई ने धनबाद में आकर इस सफ़र को एंड किया, और अगले पार्ट में इन्होंने आनंद विहार यानी दिल्ली तक लेके जाना है। लेकिन जो सफ़र का सबसे अच्छा हिस्सा है वो हम देख चुके हैं। दोपहर में ये सवार हुए थे, सुबह को, तो उसके बाद फिर शाम ढलने तक ये पहुंच गए धनबाद। और उसके बाद अब वैसे भी अंधेरा आ जाना है, तो फिर रात के सफ़र में वो चीज़ ज़्यादा देखने को अच्छी मिलती नहीं है, और फिर अंदर अंदर के नज़ारे रह जाते हैं या फिर स्टेशनों के रह जाते हैं, जबकि दिन में बाहर का नज़ारा खूबसूरत तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ज़बरदस्त किस्म की संपर्क क्रांति है। वैसे भी संपर्क क्रांति की अगर बात की जाए तो ये कई रूटों पर चलने वाली संपर्क क्रांति है, और आमतौर पर जो संपर्क क्रांति है वो दिल्ली से मुहल्लिका स्टेशन है, नई दिल्ली या आनंद विहार या हज़रत निज़ामुद्दीन, इनसे निकलती हैं मुख्तलिफ़ शहरों के, मुख्तलिफ़ रियासतों के दारुल हुकूमतों के लिए।
लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो संपर्क क्रांति है वो स्टेट कैपिटल तक की जाती है, क्योंकि जो यूपी की संपर्क क्रांति है वो संदीप भाई के साथ देखी थी, वो जाती है मानिकपुर तक। लेकिन जो ज़्यादातर संपर्क क्रांति है वो स्टेट कैपिटल तक जाती हैं। तो आज ये वेस्ट बंगाल की संपर्क क्रांति थी, लेकिन इसकी मैं लोकल के साथ रेस दे के हैरान रह गया कि एक लोकल इसको कितना अच्छा खासा इसको टफ टाइम दे रही थी और लोकल बिलाखिर आगे निकल गई। लेकिन फिर सत्या भाई ने इस बात की वजाहत कर दी कि यही ना समझते रहो कि संपर्क क्रांति को लोकल ने क्रॉस कर लिया, लेकिन एक वक्त में लोकल जरूर आगे निकली थी। आगे जाके फिर संपर्क क्रांति को आगे निकाल दिया गया था। तो बाहर एक खूबसूरत शाम डर रही थी और शाम की वजह से बाहर के नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे। सत्या भाई हैं वो, उन्हें सफ़र में ये परेशानियां महसूस करनी वो हो रही थी कि वो सबसे आखिर वाली कोच में सवार थे और जो बाकी ट्रेन है वो स्टेशन के ऐसे हिस्से पर लगती थी जहाँ पर खाने पीने की चीज़ों तक आसानी से रसाई है, लेकिन सत्या भाई के कोच में ये चीज़ें मुयसर नहीं आ रही थी। फिर जो उन्हें ट्रेन से खाना मिला वो किसी ना काम का था और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इस रूट के ऊपर सफ़र करने वालों को मना कर दिया इसके खाने से। तो ऐसे में सत्या भाई खाने के हवाले से तो ये सफ़र उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन बाकी सहूलियात के हिसाब से सत्या भाई एक ज़बरदस्त किस्म का सफ़र कर रहे हैं संपर्क क्रांति के ऊपर। तो इसका पार्ट 1 देख के अच्छा लगा, क्योंकि इसका ज़्यादातर हिस्सा दिन में था। पार्ट 2 वैसे भी रात में गुजरेगा तो रात में वो मज़ा भी नहीं आता, लेकिन ये पार्ट 1 देख के अच्छा लगा। अगर आप एक रेल फैन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर एक लंबा कंटेंट मौजूद है नहीं रेलवेज़ को लेके, आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। आप अपनी सजेशन का सिलसिला जारी रखिएगा। हम बहुत जल्द इस उम्मीद के साथ मिलेंगे, जब हम अगली बार मिलें आप इसी तरह हंसते बसते और मुस्कुराते अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।